अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कल मेरे साथ ये एडिटोरियल को रीड किया था जिसका टाइटल है राइटिंग ऑन द वॉल, ठीक है, उनको पता है कि इस एडिटोरियल में एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ था जो कि है अकाउंट फॉर, ठीक है, और ये यूज़ एक दफ़ा नहीं हुआ था बल्कि 2 बार हुआ था। 2 बार इस एडिटोरियल में अकाउंट फॉर का यूज़ हुआ था। अब ये जो फ्रेजल वर्ब अकाउंट फॉर होती है ना, इसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, मतलब कम अज़ कम भी इसके 4 मीनिंग हैं, ठीक है। अब वो 4 मीनिंग कौन कौन से हैं वो आज की क्लास में हम देखेंगे, ताकि अकाउंट फॉर जब भी आपको नज़र आए आप टेक्स्ट में से उसका सही मीनिंग निकाल सको। तो चले अब इसको देखते हैं। देखो, अकाउंट फॉर जो है ना, उसका जो फर्स्ट मीनिंग है वो है टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज़ की वजह बताना या वजाहत करना। टू गिव द रीज़न वाई समथिंग हैपन, ठीक है। अब इसके लिए ना मैं एक आसान, आप ये समझ लो कि एक आसान मेथड बताऊंगी जिससे आप सही मीनिंग निकाल सकते हो। देखो, कैन यू अकाउंट फॉर योर एब्सेंस येस्टरडे, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है क्या तुम कल की अपनी ये जो एब्सेंस थी, गैर हाजिरी थी, इसकी वजह बता सकते हो? देखो, इस अकाउंट फॉर को जब इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर समथिंग, तब आप इसको रिप्लेस कर सकते हो इन वर्ड्स के साथ, एक्सप्लेन, गिव द रीज़न फॉर या क्लैरिफाई, ठीक है। जैसे ये वाला सेंटेंस देखो, आप इसकी जगह, अकाउंट फॉर की जगह आप एक्सप्लेन भी लिख सकते हो। तब ये सेंटेंस ऐसे बनना था, कैन यू एक्सप्लेन योर एब्सेंस येस्टरडे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखो, साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू अकाउंट फॉर द अनयूजुअल वेदर पैटर्न्स, कि जो साइंटिस्ट हैं वो गैर मामूली ये जो मौसमी तब्दीलियां हैं उनकी जो वजह है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो अकाउंट फॉर है इसको आप रिप्लेस कर सकते हो एक्सप्लेन से। अब सेंटेंस ऐसे बनेगा कि साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द अनयूजुअल वेदर पैटर्न्स। अब नेक्स्ट देखो, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द डिक्लाइन इन सेल्स, कि तुम सेल्स में कमी की वजह को कैसे बताते हो, कैसे एक्सप्लेन करते हो। तो यहाँ पे भी मैंने अकाउंट फॉर की जगह एक्सप्लेन लिख दिया। इसी तरह से ये जो आगे वाले सेंटेंसेस हैं इनमें भी आप देख सकते हो कि मैंने अकाउंट फॉर को रिप्लेस किया है एक्सप्लेन से, और ये सेम एग्जैक्ट मीनिंग दे रहा है जो कि है टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर समथिंग। ये था इसका फर्स्ट यूज़। अब नेक्स्ट देखो, जो एक्सप्लेन फॉर होता है ना, इसका मतलब ये भी होता है टू मेकअप और फॉर्म अ पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का हिस्सा होना या किसी मिकदार का हिस्सा बनना, मतलब टू बी अ पर्टिकुलर परसेंटेज और पार्ट ऑफ द टोटल। आप इसको रिप्लेस कर सकते हो मेकअप से, कॉन्स्टिट्यूट से, रिप्रेजेंट से, ठीक है। जैसे आप ये वाले सेंटेंसेस देखो, ऑनलाइन सेल्स, ऑनलाइन सेल्स अकाउंट फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अकाउंट फॉर है इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? मेकअप से रिप्लेस कर सकते हो कि ऑनलाइन सेल्स अकाउंट फॉर 60% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑनलाइन सेल्स वो मेकअप करती है, मतलब कंपनी की जो 60% इनकम ऑनलाइन सेल से आती है। तो यहाँ पे आप मेकअप कर सकते हो, इसको अकाउंट फॉर को इससे रिप्लेस कर सकते हो। चिल्ड्रन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस विलेज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस गांव की तकरीबन आधी आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है। अब यहाँ पे आप इस अकाउंट फॉर को किससे रिप्लेस कर सकते हो? कॉन्स्टिट्यूट से, कि चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस विलेज। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एक्सपोर्ट्स अकाउंट फॉर अ लार्ज शेयर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, कि ये जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तानी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है? अकाउंट फॉर ये बात कर रहा है कि ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट्स रिप्रेजेंट अ लार्ज शेयर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। तो अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब अकाउंट फॉर का मतलब हो टू मेकअप और फॉर्म अ
पार्ट ऑफ समथिंग, तो तब आप इनको इससे रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, इस वाले का मीनिंग क्या था? इसका मतलब था किसी चीज़ का हिस्सा होना या किसी मिकदार का हिस्सा बनना। तो ये था सेकंड। अब इसका थर्ड मीनिंग देखो, इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं। ठीक है, आप इसको इजीली चेक कर सकते हो। ये वाली जो पीडीएफ है ये मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें हम पीडीएफ्स को भी शेयर करते हैं, जो मतलब कौन सा एडिटोरियल हमने करना होता है वो भी पहले हम उसकी पिक्चर भी शेयर कर देते हैं। इसके अलावा वहाँ पे पोल्स पोस्ट होते हैं, कुछ इमेजेस होते हैं, वो कैब होती है। तो अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया हुआ, आप सबसे रिक्वेस्ट है उसको ज्वाइन करें। अब ज्वाइन कैसे करना है? ये जो YT का पेज है ना, यहाँ का जो होम बटन है यहाँ पे जाके क्लिक करें। यहाँ पे आपको डिफरेंट लिंक्स नज़र आएंगे, तो उस पर क्लिक कर लें। उसमें व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी। अच्छा, उसके बाद थर्ड मीनिंग को चेक करो। अब थर्ड मीनिंग में क्या बात हो रही है? देखो, इसका मतलब है टू बी द कॉज ऑफ समथिंग का मतलब किसी चीज़ की वजह बनना या सबब बनना। अच्छा, अब इसमें ना आप इसको रिप्लेस कर सकते हो कॉज से, लीड टू से, रिजल्ट इन से, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर से। मतलब क्या है? कॉज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है वजह बनना। लीड टू का मतलब क्या होता है? सबब बनना। रिजल्ट इन मतलब नतीजा पैदा करना। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इसका मतलब होता है जिम्मेदार होना। अब चेक करो ये एग्जांपल्स। हैवी रेन अकाउंटेड फॉर द ट्रैफिक जैम, कि ये जो सख्त बारिश थी उसने ट्रैफिक जैम की वजह बनी। अब यहाँ पे ये जो अकाउंट फॉर है ये किसका मीनिंग बता रहा है? ये बता रहा है कॉज का, वजह बनने का। तो इसलिए मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। पुअर प्लानिंग अकाउंटेड फॉर द प्रोजेक्ट फेलियर, कि ये जो गलत प्लानिंग थी प्रोजेक्ट की नाकामी की वजह बने। अब यहाँ पे आप लीड टू भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया। हिज एक्सपीरियंस अकाउंटेड फॉर हिज सक्सेस, कि उसका जो तजुर्बा था उसकी कामयाबी की वजह बना, इसलिए यहाँ पे रिजल्टेड इन मैंने यूज़ किया। तो इसी तरह बाकी सेंटेंसेस भी यहाँ पे मौजूद है जिनको आप देख सकते हो। इसके अलावा इसका जो फोर्थ मीनिंग है वो है टू आंसर और जस्टिफाई योर एक्शंस। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपने अमाल का जवाब देना या जिम्मेदारी लेना। मतलब टू एक्सप्लेन और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट यू डिड। ठीक है, अब इसको किससे रिप्लेस किया जा सकता है? इसको रिप्लेस किया जा सकता है आंसर फॉर से, जस्टिफाई से, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर से। देखो, आंसर फॉर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जवाब देना। जस्टिफाई करना मतलब सफाई देना। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मतलब जिम्मेदारी लेना। अब ये जल्दी से कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखो। द कैशियर हैड टू अकाउंट फॉर द मिसिंग कैश, कि कैशियर को गुम हुई रकम का हिसाब देना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आपने किससे रिप्लेस किया? आंसर फॉर से। द मिनिस्टर मस्ट अकाउंट फॉर हिज डिसीजंस, के जो मिनिस्टर है उसको अपने फैसलों का जवाब देना होगा, इसको जस्टिफाई करना होगा। एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर एवरी एक्सपेंस, के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हर खर्चे का हिसाब देना ज़रूरी होता है। तो इसलिए इसने यहाँ पे मेंशन किया टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर। ठीक है, इसी तरह बाकी भी मैंने सेंटेंसेस यहाँ पे मेंशन किए हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सको। अच्छा, अब ये देखो, जो न्यूज़पेपर होता है ना, इसमें सेंटेंसेस को ना कुछ इस तरह से बनाया जाता है। आपको नज़र आता है कहीं पे लिखा होता है हाई इन्फ्लेशन अकाउंट्स फॉर द डिक्लाइन इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ज़्यादा इन्फ्लेशन है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग में कमी की बड़ी वजह है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि अकाउंट फॉर का कौन सा मीनिंग सेट बैठता है, तो यहाँ पे बैठता है ये वाला। ठीक है, कॉज वाला। उसके बाद वीमेन अकाउंट फॉर नियरली 48% ऑफ द लेबर फोर्स, कि लेबर फोर्स का तकरीबन 48% हिस्सा औरतें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है, तो ये दूसरा मीनिंग कन्वे कर रहा है। मतलब ये कन्वे कर रहा है मीनिंग मेकअप का। इसके बाद नेक्स्ट देखो, एक्सपर्ट्स कैन नॉट फुली अकाउंट फॉर द स्टूडेंट मार्केट क्रैश, कि
जो एक्सपर्ट्स थे वो मार्केट के अचानक क्रैश होने की पूरी वजह नहीं बता सकते। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो अकाउंट 4 है इसको किससे रिप्लेस किया गया है? इसको रिप्लेस किया गया है इससे। तो आप एक तरह से नोट करो कि जितने भी इसके मीनिंग्स हैं आप उनको एक साइड पे लिख लो। ठीक है, जो पहला मीनिंग है वो क्या है? वो है वजह बताना, एक्सप्लेन वाई। ठीक है, जो सेकंड मीनिंग है वो क्या है? हिस्सा होना, मतलब बी अ परसेंटेज। जो थर्ड मीनिंग है इसका वो क्या है? वो है कॉज समथिंग। मतलब वजह बनना। और जो इसका फोर्थ है वो क्या है? बी रिस्पॉन्सिबल या आंसर फॉर। क्या मतलब हुआ? जवाब देना या जिम्मेदारी लेना। तो इनको आप कहीं पे लिख लें, जहाँ पे भी आपको अकाउंट फॉर नज़र आए इनमें से चेक करें कि कौन सा मीनिंग इन सेंटेंसेस में परफेक्टली बैठ रहा है। तो इसके साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। तो वो स्टूडेंट्स जो न्यू हैं उनको ये बता दूं कि जो अगस्त का पेड व्हाट्सएप ग्रुप है वो स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इस नंबर में मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। इस पेड व्हाट्सएप ग्रुप की फ़ी है 497 रुपीज़। ठीक है, तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।